आज यहाँ पर आप लोग जो है पैदल मार्च निकाले थे और यहाँ क्या ज्ञापन दिए कि उसके बारे में बताइए। हम लोग मोहनलालगंज ब्लॉक से पैदल यात्रा करते हुए तहसील परिसर तक हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है लोक शक्ति संगठन की तरफ से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उनसे योगेश आर पटेल के खिलाफ जो विधायक हैं बीजेपी से गुजरात से, उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं। क्या मांगे और आपकी है? हमारी जो मांगे हैं तो उसमें निजी शिक्षण संस्थाओं को अच्छी तरह से संस्थाओं को मजबूत किया जाए और भारतीय संविधान को सभी स्कूलों में एवं कॉलेजों में एक रूप से पढ़ाया जाए। सभी सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूल में परिवर्तित किया जाए। प्रत्येक गांव में घर घर जाकर जनमानस का इलाज हेतु चलित अस्पताल विकसित किया जाए। नामकरण की राजनीति बंद की जाए। निजी बिल्डर्स व कंपनियों के से किसानों की सरकारी ज़मीनों को मुफ्त कराने के साथ ही निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था लागू की जाए। सरकारी नलकूप नालियों को साफ कराया जाए, सही कराया जाए। निजी शिक्षण संस्थाओं को पर मनमानी फीस लेने की जो प्रथा चल रही है उसको बंद किया जाए। लोक शक्ति जन जन की आवाज़ ये कोई राजनीतिक पार्टी है या संगठन है? नहीं, ये एक राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है और ये संगठन न कहिए, ये परिवार कहिए। अगर मांग ये पूरी नहीं होती है जी, अगला कदम आपका क्या होगा? ये हमारा अगला कदम यही होगा कि अगर सरकार नहीं मांग मानती वैसे तो सड़क से लेकर संसद तक हम पैदल मात्र यात्रा करने के लिए तैयार हैं और सरकार उसके लिए तैयार भी रहे। पूरी जनता तन मन धन से पुरजोर कोशिश करके उतरेगी मैदान पे और सरकार संभाल नहीं पाएगी। आज तो ये हमारा पहला वो है, लेकिन अगर ये मांगे नहीं मानी गई जो जनहित में है, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो सड़क तक संसद तक पैदल यात्रा होगी और उसका लिए आंदोलन अगर चलाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज आपके सहयोग में और कुछ लोग आए थे, वो किस संस्था से? आज हमारे संगठन में सामाजिक न्याय संगठन महासभा के अध्यक्ष माननीय रामवीरन रावत जी थे, भीम आर्मी के प्रमुख माननीय सुभाष आर्मी के प्रमुख माननीय अरविंद रावत जी थे। इन्होंने पूरी तरह से लोक शक्ति का साथ दिया और इन्होंने आश्वासन दिया कि हर मोर्चे पर हम लोग एक साथ होकर एकजुट होकर सड़क से संसद तक जहां तक जाना होगा हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो नामकरण की राजनीति हो रही है, जो जातिवाद की राजनीति हो रही है, हमारा मेन ये है कि अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षित सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है। जो सरकारी स्कूल है आज के डेट पे अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के बच्चे को अगर सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है तो वो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है कि यार ये सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमको गर्व होना चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसको कॉन्वेंट के रूप में दिया जाए, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हों। यहाँ आप मैं उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को चैलेंज करता हूँ कि किसी स्कूल में अगर कोई सुविधा हो जिससे बच्चा खुशी महसूस करे, केवल वहाँ मिड डे मील चल रहा है, ये खाने का चल रहा है, इन सब चीज़ों से नहीं। एक आदमी को खाना ना मिले लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी हो, वो भी कुछ बन के और करके निकले। आज आप जो है लोक शक्ति जन जन की आवाज़ का समर्थन करने के लिए आए थे, क्या कुछ आप लोगों का मांग था? मैं रामवीरन रावत सामाजिक न्याय महासभा का अध्यक्ष हूँ और लोक शक्ति जो सामाजिक संगठन है इन्होंने 7 सूत्रीय मांगे जो है ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के महामहिम को। हम इनके समर्थन में यहाँ आज सम्मिलित हुए हैं। हमारा संगठन इन मांगों का और लोक शक्ति का समर्थन करता है। आपका संगठन कौन सा है? किस संगठन से है? जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक न्याय महासभा हमारा संगठन है जो कि समय समय पर सामाजिक कार्यों में जो है अपना योगदान देता रहता है। यहाँ मोहनलालगंज से भी हम जो संविधान दिवस और तमाम कैंडल मार्च निकालते रहते हैं। आपने जो ज्ञापन दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार राजेश्वर जी ने पहले ही बताया है कि अगर मांगे नहीं पूरा होती हैं तो हम जनता को साथ लेकर के, चाहे दिल्ली जाना पड़े या लखनऊ की राजधानी को घेराव करना पड़े, हम भी इनके साथ कदम से कदम मिला करके इनका जो है सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका और किस संस्था से है आप?
मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं लोक शक्ति जन जन की आवाज़ की संस्था से हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेके आप यहाँ पे आए हैं? जो यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है कि जैसे कि हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं उनके ऊपर जो लोग टिप्पणी करते हैं, जैसे अभी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किए हैं, जो हमारे नेताजी हैं, अब उन लोगों के ऊपर किए, ऐसे ही किसी भी और भी नेता के ऊपर कोई ना करे, इसलिए हमने ये आंदोलन किया है। कहाँ से कहाँ तक आपने कहाँ से चालू किया और यहाँ पे आए हैं? हमने मोहलागंज ब्लॉक से लेकर के मोहलागंज तहसील तक पैदल यात्रा किया है। और अगर अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा, अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो आगे हम राष्ट्रीय भवन तक भी जाएंगे और दिल्ली तक भी जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद रावत है। किस संस्था से है आप? क्या मैं सुभाष आर्मी का हूँ और आज हम इस तहसील प्रांगण में जो मोहलागंज में आए हुए हैं, हमारा कहना है कि भाजपा विधायक जो गुजरात की आणत का विधायक है योगेश आर पटेल उर्फ बागची, उसने 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने फेसबुक अकाउंट से आतंकवादी बताया था। हमारी सरकार से मांग है कि इस भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है 124 से, जिसके अंतर्गत देशद्रोह आता है। किसी महापुरुष को गाली देना, अपमानित करना, सांकेतिक, मौखिक या लिखित, यदि हम किसी महापुरुष को ऐसा करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, तो वो देशद्रोह की सूची में आता है। 124 से का वो अपराधी है। योगी जी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी, भारतीय न्याय व्यवस्था और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सबसे यही कहना है। जनशक्ति पार्टी के साथ आप अपना संगठन को लेके आए हैं? जनशक्ति ये संगठन है, पार्टी नहीं है। तो चूँकि जनशक्ति नेताजी की बात को उठा रहा है, जन जन की आवाज़ को उठा रहा है, और सुभाष आर्मी का भी यही मिशन है कि वो सबकी बातों को उठाए, इसलिए हम लोक शक्ति संगठन के